मैथ्स के बदान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव एकेडमी में। और बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है बेटा, तो साधारण ब्याज की बेसिक से शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला है, आपने देख रखा होगा, SI बराबर पी आर टी बटे 100। जो बच्चे कंपटीशन से संबंधित है या 8वीं क्लास में भी ये फॉर्मूले देखने को मिला होगा। SI बराबर पी आर टी बटे 100। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है मतलब साधारण ब्याज है। P मूलधन है, R दर है और यो T समय है और बटे 100 प्रतिशत हट के बटे में 100 आ जाएगा। ऐसा ही बराबर PRT है, PRT बटे 100 प्रतिशत, R प्रतिशत में तो उसका 100 आ गया। क्लियर है? तो इसी से संबंधित मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब यदि इसमें 15 क्वेश्चन है, मतलब 15 टाइप है इसमें टोटल। टाइप जो है वो RS अग्रवाल या कोई से बुक पढ़ोगे तो साधारण ब्याज में केवल 15 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है या एग्जाम आते हैं। तो 15 में से आपको है ना 5 इसी से संबंधित वो हो जाएगी। 15 में से 5 इसी पे हो जाएंगे। उसमें क्या दिया होगा, किसी में दर घटा दी मतलब दर हटा दी गई होगी, किसी में क्या कर दिया होगा, टाइम को हटा दिया गया होगा, किसी में टाइम को मतलब दिनों में दे रखा होगा, किसी में महीने में दे रखा होगा। मतलब सारा का सारा जो चेंज है वो यही कर रखा होगा। SI बराबर PRT बटे 100। 2-3 फॉर्मूले और हैं, वे ऐसे हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं उन्हें आपको समझाऊंगा। और इसमें 9 टाइप में आज आपको लेके चल रहा हूँ। 9 टाइप दूंगा, टोटल 15 है, वो अगली वीडियो में मिलेगी। और एग्जाम्पल है RS अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल सहित, मतलब आप एग्जाम्पल लिख लो या टाइप लिख लो। 9 है, 9 के 9 इसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। साधारण ब्याज में बस बेसिक इतना ही है, इन्हीं को फॉर्मूलों को एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज कैसे? SI बराबर PRT बटे 100, SI बराबर PRT बटे 100। तो सारी बात बता दूं मैं आपको। कभी आपको P चाहिए तो P बराबर SI गुणा 100 बटे RT। और यदि अब आपको R चाहिए, R% बराबर तो SI गुणा 100 बटे PT। यदि T चाहिए तो SI गुणा 100 बटे T, मतलब P और R। ठीक है भाई, तो ये सारे किसी सारे इसी सारे, तो इसी को लेके चलेंगे। अब इसमें टाइम क्या होगा, कभी तो वार्षिक होगा, कभी महीने का होगा और कभी आपका दिनों के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इन्हीं क्वेश्चनों को लेके चलना हो। और 9 टाइप है बेटा। और आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या UPSI का हो या जेल वार्डर का हो या कोई भी एग्जाम आपका जो आप कंपटीशन से संबंधित बच्चा है, इन वीडियो को जो देख रहे हैं हमारे RS अग्रवाल की सीरीज चल रही है RS अग्रवाल की, और प्रतिशतता से लेकर हमने कहां तक पहुंच गए, हम धीरे धीरे साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज से भैया क्वेश्चन आएगा हर किसी के एग्जाम में। 2 या 3 या 4, 2 3 4 क्वेश्चन की संभावना होती है। और यूपी पुलिस के एग्जाम में मतलब यूपी पुलिस का लेखपाल का लगा लो आप, या जेल वार्डर का एग्जाम लगा लो, तो बेटा आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं नॉलेज के लिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी अध्यापक से पढ़ रहे हो, तो 15 टाइप इसमें है और 10 या 12 या 15 इसमें लगा लो, मतलब 30 टाइप में आपका ब्याज खत्म हो गया। वो CI हो या SI हो या CI हो, 15 15 30 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बुकों में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे रखे, किसी में कम दे रखे। मात्र 15 क्वेश्चनों में से आपके साधारण ब्याज में 15 चक्रवृद्धि ब्याज में, इसी में से आपके क्वेश्चन लग जाएगा। ये मैथ का जो 2 चैप्टर है ये पक्का 100% लग जाएगा भाई, पक्का गारंटी से। तो मैं क्वेश्चनों पे चलता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट है, मतलब टाइप फर्स्ट बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है, वैसे मैं टाइप फर्स्ट बोल रहा हूं। वो कह रहा है 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। P बराबर दिया हुआ है 6000 रुपए, ठीक है भाई, और R बराबर दिया हुआ है 6%, टाइम है 8 माह। टाइम कितना है? 8 माह। तो ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो, मतलब
मिश्र धन भी याद करो। मिश्र धन क्या होता है मैं आपको बता दूं, नॉलेज वैसे आपको होगी, यदि नहीं है आपने 6000 रुपए लिए, इस पर जो ब्याज आया 6000 प्लस ब्याज मतलब मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। तो माह में नहीं रखना है, ये साधारण ब्याज को ईयर में ही बदलना होगा। तो 8/12 से भाग करोगे तो आ जाओगे 2/3 ईयर, क्योंकि आप समझ रहे हो माह दिया हुआ है और एक साल में कितने माह होते हैं 12। तो साधारण ब्याज बराबर है हमारा फॉर्मूला PRT/100, PRT/100। ठीक है भाई, तो यहां से साधारण ब्याज आपका आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर कितना है, P है 6000 है, R कितना है 6 है, टाइम कितना है 2/3 है, गुणा 100 मतलब बटे 100, ये वाला 100, 2 0 से 2 0, 3 से 2 बार 2 दूनी 4, 4 छिक्का 24, 240 आ गया साधारण ब्याज। भैया एग्जामिनर में एक ही मतलब एक ही बात पूछेगा, वो समझ गए ना, साधारण ब्याज कितना आ गया 240। अब वो हमारे से यदि वो पूछ रहा है मिश्र धन, इस क्वेश्चन में मिश्र धन पूछ रहा है, तो A बराबर P प्लस SI, और ये कितना है A बराबर 6000 प्लस 240 बराबर 6240। क्लियर हो गया, तो कितना होगा ये 6240 रुपए। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ दिया। टाइप नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 2 भाई आएगा ही आएगा, इस बात को लिख लियो। जब आप पेपर दे के आओगे ना मुझे बता देगी भैया ने जो वीडियो बताई थी उनमें में से क्वेश्चन आए या नहीं आए। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 2 या टाइप 2 या एग्जांपल 2। वो कह रहा है P बराबर 2500 रुपए की राशि, P बराबर 2500 रुपए की राशि, टाइम बराबर 5%। ठीक है भाई, और जो दिया हुआ है सॉरी टाइम बराबर तो दिन दिया हुआ है, R बराबर 5% और टाइम बराबर 219 दिन। ब्याज जो है दिनों का भी साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 219 दिया है, यहाँ ये दिन नहीं दिया कि कितना ईयर है, तो 365 से भाग करेंगे, समझ गए ना। 219/365, 73 पंजे, ईयर मांगे 3/5, ईयर मांगे 3/5। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, 2500 गुणा 5 गुणा 3/5 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 5 से 5 गया, 25 से 75 रुपए। कितने रुपए 75 रुपए, 25 से 75 तो कितने रुपए हो गए हमारे 75 रुपए। क्लियर है भाई, मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। 2 टाइप समझा दी, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोबारा से वीडियो को देखिए यदि समझ नहीं आता है। और दोनों में ना के बराबर अंतर है, और क्या अंतर है आप देख लो, यहाँ क्या दिया माह दिया और यहाँ दिन दिए हुए। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लो। 2 टाइप पढ़ा दिया आपको साधारण ब्याज की, टोटल 15 है। क्वेश्चनों पे लूंगा और बताता चला जाऊंगा आपको। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 मतलब टाइप नंबर 3 इस वीडियो का। टाइप 3 बहुत ही बढ़िया है। वो कह रहा है 3200 रुपए की राशि, P बराबर 3200 रुपए की राशि, R बराबर है 5% और टाइम है, टाइम कह रहा है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। 4 अप्रैल में दिन कितने 30, तो 4 खत्म। मतलब बैंक का एक रूल होता है, ध्यान से समझ लियो, ये किरण बुक में भी है। वो कर रहा है बैंक में जिस दिन आप पैसे जमा करने गए, धन जमा करने गए, उस दिन आपको ब्याज नहीं देता, उस दिन का नहीं देता। जिस दिन निकालते हैं उस दिन का ब्याज मिलता है। तो 4 अप्रैल के बाद कितने दिन बचे 26 दिन बचे। और कभी कभी वो ये भी कहता है कि पहले और अंतिम दिन को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो वहां दोनों से ही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये एसएससी में आया हुआ है जो मैंने बोला, और दिल्ली पुलिस वालों के लिए मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन जब भी पढ़ाऊंगा दिल्ली पुलिस वालों को। वैसे नुकसान ये वीडियो किसी बच्चे को नहीं करेगी, फायदे देगी बेटा यदि जो बच्चा रेगुलर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो 26 अप्रैल और फिर आपका अप्रैल मई कितने की 31 की, और 16 जून। तो जोड़िए बेटा कितने हुए 73 हो गए ना भाई, 3 और 3 6 और 1 7, समझिए ना, 6 दूनी 12 73 दिन हो गए। मतलब 73/365 बराबर 1/5 ईयर। बात समझ आ रही है, 1/5। तो साधारण ब्याज बराबर PRT/100, तो डायरेक्ट लगा दूं 3200 गुणा 5 गुणा 1/5 गुणा 100,
5 से 5 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई। साधारण ब्याज कितना होगा? 32 रुपए। 32 रुपए। साधारण ब्याज कितना होगा? 32 रुपए। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना? बढ़िया लग रहा है? ठीक है, तो लाइक कर दो बेटा, बहुत मेहनत लगा है इन वीडियो को बनाने में, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 4 और टाइप नंबर 4 बहुत ही धांसू है। 9 दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको। टाइप 15 है, 6 बज जाएगी, 6 अगली वीडियो मिल जाएगी। वो कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन R बराबर है 8%, टाइम बराबर है 3 वर्ष का मिश्र धन A बराबर दिया हुआ है आपका 6,944 रुपए। तो कह रहा है उस धन मतलब है धन बताओ। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा बेटा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। आप कोई भी फॉर्म भर रखा आपने जिसमें अंकगणित आना है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही। इस बात को देख लियो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आने का गारंटी है इस बात की। तो ये 8-10 तक ज्यादा अधिक से अधिक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में 10 वीडियो मिल सकेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ बेटा। R बराबर 8% और टाइम बराबर है आपका 3 वर्ष। आपने क्या करा, मूलधन ज्ञात करवा रहा है और मिश्र धन दिया हुआ है 6,944 रुपए। तो मूलधन कम होगा। तो यदि साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि वहां जो दर है और टाइम है, अलग अलग ब्याज नहीं लगता। जो पहले साल ब्याज आएगा वही दूसरे साल आएगा और वही तीसरे साल आएगा। यदि 4 साल है तो वही 4 साल आएगा। तो इसमें क्या करूं, इन दोनों की गुणा कर दूं। यदि आ जाए, बहुत शॉर्ट बता रहा हूं, बहुत सिंपल बता रहा हूं, 8 या 24%। तो ये क्या है, 24 आ गया ना। तो ये 100 में जोड़ना है, समझ गए ना। वो मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज सहित आया है। तो ये कितना कर दो भाई, 100 में जोड़ो। 124% बराबर 6,944। तो 100% बराबर क्या बेटा, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, पूरी ताकत लगा के समझा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़ गए। इससे काटोगे बेटा, कितनी बार कटेगा ये? 56 बार कटेगा। बराबर कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया? 5600 रुपए। क्लियर है? तो टाइप नंबर 4 भी आपको समझ आ गई होगी, और टाइप नंबर 3 भी 100 में जोड़ना है, क्योंकि 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छी टाइप चल रही है, 9 के 9 धांसू टाइप है। स्क्रीनशॉट ले लो तो मेरे साथ साथ जल्दी से। और टाइप नंबर 5 पे चल रहे बेटा। ये बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई है। अब थोड़ी सी एडवांस बात चलेगी और बहुत ही बढ़िया है। अगली जो 5 टाइप है बहुत ही सुंदर और अच्छी है। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर मतलब टाइप नंबर 5 या एग्जांपल नंबर 5। टाइप नंबर 5, ठीक है बेटा। अब वो क्या कर रहे हैं हमारे से, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपए है। 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपए है और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 3.5 वर्ष का मिश्र धन जो बेटा वो 9600 रुपए। तो मूलधन और ब्याज की दर बताओ। मूलधन और ब्याज की 9600, ठीक है, 9600 रुपए है। मूलधन और ब्याज की दर बताओ। बेटा एक बात बता दो, कुछ धन लिया गया होगा, मतलब 2 साल में वो इतना दे रहा और 3.5 साल में वो इतना धन दे रहा। तो धन जो है वो कम लिया गया होगा इनसे। कुछ दर तो रही होगी, वो दर भी पूछ रहा और मूलधन भी पूछ रहा। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा कैसा करना, ये आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, 11 पेपर हुए थे, 41,000 और 49,000 वैकेंसी के 11 एग्जाम हुए। 11 में से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में, और दिल्ली पुलिस में भी आया बेटा 2017 के एग्जाम में, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है आपके? इस टाइप के क्वेश्चन है और आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन मिलेंगे आपके। 15 में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, वीडियो नुकसान नहीं देने की, पर दिल्ली पुलिस की मैंने आपको बता दिया, दिल्ली पुलिस की केवल 40 वीडियो में सारा कोर्स कंप्लीट। और यदि उनसे बाहर क्वेश्चन लग जाए तो मैं सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा यूट्यूब पे से, पहले करा। और 40 ही वीडियो मुझे आपको रीजनिंग की देनी है पूरे धांसू तरीके से। बिल्कुल तैयार हूं मैं, बस आपको टाइम लगेगा, 40 ही दिन लगेंगे या 50 दिन के माध्यम से आपको प्रतिदिन 2-2 वीडियो मिल रही है, रीजनिंग की भी और आपके मैथ के भी। समझ लिया ना? जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल है, और उसमें कुछ नहीं लिख रहा ना, नीचे लिंक दे रहा कुछ नहीं, बस डायरेक्ट दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास, दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास ये लिख रहा हूं। और बेटा ये भी नुकसान नहीं देने की
आपका यूपीएसआई के मतलब 9000 प्लस वैकेंसी या 9000 प्लस वैकेंसी में जो मेरे 7 बच्चे जॉब पर पहुंच गए या उन्हें नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, एग्जाम डाल दिया, तो बेटा ये वीडियो को आराम से देखिए और आप बढ़ जाओगे, क्योंकि आप पहले यदि मेरे से पढ़े हुए हो और दोबारा से देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया जाएगा। कहीं भी फीस लेने की जरूरत नहीं है, किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो करो, हो सके शेयर कर दो करो। तो इनका अंतर लो कितना होगा 1.5, 1.5 बराबर कितना बेटा 900 रुपए। 1.5 साल का ब्याज 900 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 600 रुपए। बेसिक सी बात आया तो इतना तो लगा लोगे ना साहब। दिल्ली पुलिस वालों, यूपी वालों, यूपीएसआई वालों, जो भी हो आप हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हो, तो 1 साल का ब्याज 900 रुपए। 2 साल का मिश्र धन दिया हुआ तो 1 साल से काम नहीं चलेगा, 2 साल का ही मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा, तो 1200 रुपए साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज की बात चली भैया, क्योंकि यहाँ ब्याज 1 साल का आएगा वही चलता रहेगा, बराबर वही चलता रहेगा। 2 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है, और ए जो है ए कितना है 2 साल का 8700 रुपए, तो पी ज्ञात करना है, और पी बराबर ए माइनस एस आई। अभी समझा का बहुत सिंपल वे में और सरल परिभाषा में बता रहा हूं। ए कितना है 8700 माइनस 1200, 8700 में से 1200 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया 7500। बोल जा करो बेटा, कितना बचेगा 7500। तो वो मूलधन पूछ रहा था, एक काम तो पूछ लिया, और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया तो वो एक ही चीज पूछेगा। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया तो वो एक चीज पूछता है। क्लियर है भाई। अब इसके बाद वो आर भी पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया था, यहां कर दूं एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई कितना है 1200, पी कितना है 7500, आर कितना है ज्ञात करना, टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100। ठीक है बेटा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 से 75 और 25 चौका 100, 2 से ये 2 बार, और 3 से ये 4 बार, और 4 दूनी आर बराबर कितना आ गया 8% आ गया। क्लियर है भाई। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं अपनी पूरी ताकत से आपको ये टाइप समझा पाया। यदि आपने समझी है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ आई, कहीं दिक्कत परेशानी हुई तो वीडियो को दोबारा देखिए, मैंने इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करी। क्लियर है भाई। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 ही है, 5 होगी 6, यह एग्जाम्पल नंबर 6 भाई। ठीक है, और बहुत ही मतलब एक बात कहूं, धड़ियों पेपर में आए, धड़ियों कुंटलों पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे। अगर साधारण ब्याज की इस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, किस ब्याज की दर से। आर ज्ञात करना बेटा, आर बराबर n-1 गुणा 100 बटे टी। आर प्रतिशत, फॉर्मूला याद कर लियो भैया, फॉर्मूला याद कर लियो, आर प्रतिशत बराबर n-1 गुणा 100 बटे टी। ये साधारण में भी आवे और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आवे, और बिल्कुल बेसिक सब बता दूंगा कि इसमें अंतर और उसमें अंतर क्या है, पहले वहां तक पहुंच जान दो। यदि साधारण में कह रहा तो ये है, चक्रवृद्धि में कहेगा तो टेंशन नहीं लेनी क्यों आपको, क्योंकि काम मेरे हाथ में है। आपका नौकरी लगवाने का ठेका मैंने ले लिया आपका। आर परसेंट बराबर 1/100, 12 से 1/2। ठीक है भाई, जिन्हें भाई को समझ नहीं आया होगा बेटा, 100 को 8 से भाग करके आ गया 12.5%। 200 टाइप है। यदि आप हैंड राइटिंग से नोट्स नहीं बना रहे तो बेटा क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उनका जब दोबारा से पढ़ने का जी करे तो उन्हें देख लियो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल नंबर 7 मतलब टाइप नंबर 7 बेटा 200 ये एग्जाम में सीजीएल में लेकर, सीपीओ में लेकर, 10+2 में लेकर, अरे भैया कहीं भी लेके चल जाओ, कोई सा भी एग्जाम हो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो भी पढ़ा रहा हूं इनमें से आ जाएगा, कोई बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता कितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 है, या टाइप नंबर 7 है, मैं एग्जाम्पल भी लेके आया। टाइप नंबर 7 है, बहुत अच्छी टाइप है। क्या होता है
एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। मूलधन बराबर 45,000 रुपए एक व्यक्ति ने 2 बैंकों से ली। अब हमें ये ज्ञात करना है कि फला बैंक से कितना लिया और फला बैंक से कितना लिया। ठीक है भाई, उसने कहा है कि एक जो है एक ने उससे 8% में दे दिया कुछ भाग, R1 जो होगी वो 8% होगी। एक ने उसे 8% पे दिया और उसके बाद करा है दूसरे ने उसे 12% पे दिया, R2 12 होगी। तो जो दर रही होगी वो 8 और 12 के बीच में औसत दर रही होगी। क्लियर? वो कहती वर्ष के अंत में कुल ब्याज जो है SI बराबर जो है 4,440 रुपए, 4,440 रुपए मिलता है। तो अगर 8% को उसने कितना धन, 8% को उसने कितना धन दिया। क्लियर है भाई? बात समझ आ गई? क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई होगी तो सही है, नहीं तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से बता दूंगा। आप देख लो एक बार, स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इसे आप आराम से देखिए, बड़े प्यार से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ा था, आप जोर से नहीं पढ़ा, बस खुद पढ़ा था। बेटा 45,000 रुपए है, 8% पे कितना भाग लिया गया, 12 पे कितना लिया गया, ब्याज आया 4,440। एक ट्रिक ऐसी है जो आपके बुक में दी हो, एक ऐसी है कि आप इस पर ब्याज याद कर लो। साथ वो मतलब मिश्रण में मैंने आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे एलिगेशन में, तो वहां एलिगेशन में भी बता दिया और यहाँ एक दूसरी विधि से बता रहा हूं। यदि 45,000 रुपए मुझे एक ही बैंक से 8% में मिलते तो तब ब्याज कितना होता? SI1 बराबर 45,000, फॉर्मूला है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 0 5 40 की जीरो और 8 चौक 32 और 3600 रुपए। ये ब्याज 3600 क्यों आया? क्योंकि आपने 8% पे 45,000 रुपए लिए। 8% पे क्या लिए? 45,000 रुपए लिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया? अब इसका मूलधन ज्ञात करना है, वो कह रहा 8% पे जो मूलधन लिया, मूलधन ज्ञात करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रख लियो, ब्याजों का अंतर बोल जाओ बेटा, गुणा 100 बटे दरों का अंतर गुणा समय, दरों का अंतर गुणा समय। ठीक है भाई, दरों का अंतर गुणा समय, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर तो आवेगा। यदि आप 12% पे यहां लेते तो आपका अधिक आ जाता, किससे अधिक आ जाता? 4,440 से। तो बेटा 4,440 माइनस 3600 गुणा 100 बटे दरों का अंतर 12 और 8 का अंतर 4 गुणा टाइम कितना? 22। तो बेटा इसे घटा दोगे आप, ये आ जाएगा 44 में से 36 गए 840 और 2 जीरो इसके साथ है बटे 4 से इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21,000 रुपए तो आए 12% पे। कैसे? यदि आप यहाँ दर 8% ले रहे हो तो उसका अपोजिट आओगा, याद करियो। यदि दर 8% है ले तो 12% पे। अब 45,000 रुपए टोटल थे, टोटल 45,000 थे, 21,000 रुपए 12% पे आ गए, तो 8% पे कितने आए? 45,000 माइनस 21,000 बराबर आपके घटा के कितना आ रहा बेटा? 45,000 में से 21,000 घटाओगे तो कितना भाई? 4 में से 2, 5 में से 1, तो 24,000 रुपए। बात समझ आ गई? तो 24,000 किस परसेंट पे? 8% पे। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल नंबर आप जो है 7 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, धांसू है बिल्कुल, दूसरे तीसरे तरीके से बता दिया आपको, और ये फॉर्मूले नोट कर लियो। ठीक है भाई, यूपीएसआई में ऐसे ही मिलेगी क्वेश्चन, में गारंटी ले रहा हूं भाई, पढ़ लो मेहनत से बिल्कुल। और एक बार यदि आपने अच्छी तरीके से हमारे साथ सारी वीडियो को देख लिया और 2-3 बार वीडियो देख ली तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। RS रंगवाल के एक का क्वेश्चन दिखा हुआ नहीं, बिल्कुल एक का क्वेश्चन पढ़ाए हैं, प्रति सप्ताह से लेकर ऐसे लेके जाऊंगा सारी बुक को।
और जो दिल्ली पुलिस के लिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, और जो हेड कांस्टेबल वाला बच्चा है वहां हम एडवांस मैथ भी पढ़ा रहे हैं। किरण बुक भी चल रही है, किरण बुक में जो त्रिकोणमिति है वो भी चल रही है आपके सीजीएल के लिए, सीपीयू के लिए। और 10 क्वेश्चन पे बच्चों का वो कुछ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे पिछले 2017 के, 18 के, 19 के, ठीक है, यहाँ तक जो आए हुए एग्जाम थे, तो वो भी प्रक्रिया में धीरे धीरे चलाऊंगा। अभी तो टारगेट केवल और केवल दिल्ली पुलिस और यूपी ऐसा ही है। ये वीडियो आपको वास्तव में हर किसी बच्चे को प्रॉफिट पहुंचाएगी, हर किसी बच्चे को पहुंचाएगी, गारंटी है बेटा इस बात की। टाइप नंबर 8 में बढ़ गए धीरे धीरे, टाइप नंबर 8 पर आगे, मतलब एग्जाम्पल नंबर आप 8 का हो या टाइप नंबर 8 का हो। बेटा कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। वो कह रहा है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक मिलता। बेटा ब्याज की दर कम करने से आपको ब्याज कम मिलेगा, ब्याज की दर आप क्या करोगे, अधिक करोगे तो ब्याज अधिक मिलेगा। मतलब अधिक भाव के लिए, कम भाव के, अच्छे लोग अच्छे के साथ, बुरे बुरे के साथ, गधे गधों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ। तो यहाँ भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब जिस दर पर लिया था उससे काम नहीं चला, यदि 3% अधिक होती तो उससे क्या मिलता, 108 रुपए का प्रॉफिट मिलता, 108 रुपए का। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे भैया ये। तो 2 गुणा 3% बराबर 108 रुपए, कम क्या है अधिक है, दोनों की दर के टाइम की गुणा करके। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, परिभाषा पढ़ लियो एक बार ध्यान से, अधिक कहेगा या कम कहेगा। 3 दूनी 6% बराबर 108 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 108 गुणा 100 बटे 6 बराबर 6 कम 6, और समझ गए ना कितना हो बेटा, 1800 रुपए। आपने कितने लिए थे, 1800 रुपए लिए, 2 साल के लिए लिए थे, कुछ दर आएगी उससे क्या होगा आपका 3% दर आप अधिक कर लेते हो। तो बेटा आज की वीडियो में टाइप नंबर 9 तक ही पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में मिलेंगी 9 से अगली टाइपों को लेकर, जो भी मिलेंगी उन्हें मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल। यूपीएससी के लिए बहुत लाभदायक रहेगी ये वीडियो, और किसी भी एग्जाम को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। लाभ हानि का, जैसे लाभ हानि का क्वेश्चन हर एग्जाम आता है, वैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आपका एनटीपीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, या कोई सा भी बेटा 15 में से 15 दिल्ली पुलिस में और यूपीएससी में भी पूरे बटे के बटे। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं, टाइप नंबर 9। अगर 3 वर्ष बाद दे 10 उस 1000 बार्ण में बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। तो बेटा बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां मान लियो, माना प्रत्येक किस्त जो है 100 रुपए की है, पहले 100 रुपए दी, इसमें जितनी भी दर है घटे तो घटा दे, अधिकतर तो जुड़ेगा ही। 12% 112, फिर उसमें 12 जोड़ दे 124। टाइम कितना, 3 है। टाइम जितना टाइम हो उतनी बार, जितना टाइम हो उतनी बार। तो ये 6 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ। मैं यहाँ शायद छोटा लिख रहा हूँ, क्लियर है। कल की वीडियो में थोड़ा बड़ा करके लिख दूंगा, मुझे पता है बच्चे कहीं ना कहीं कहेंगे भाई थोड़ा छोटा लिख रहे हो, तो भाई आप थोड़ा सा बड़ा कर लियो इसे, इसके लिए वो कर रहा है 1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 1092 को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है बेटा। तो ये डायरेक्ट ही कर सकते हो, वो कह रहा है प्रत्येक किस्त बताओ। तो प्रत्येक किस्त कैसे बताओगे आप, 1092 बटे 336 गुणा 100, इसे से भाग करोगे तो 3.25 आएगा, और 3.25 की 100 में गुणा करोगे तो कितना होगा, 325 रुपए। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 325 होगा बेटा।